हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हल करेंगे किरचॉफ के नियमों पर आधारित अंकित प्रश्नों को। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की काफ़ी दिनों से कमेंट आ रही थी कि सर किरचॉफ के नियमों पर आधारित अंकित प्रश्नों को हल कराइए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी वाली बुक से, जैसे कि आपने रिक्वेस्ट की थी कि हमें केवल एनसीईआरटी बुक से बताएं, तो मैंने एनसीईआरटी बुक से ही आज के इसकी वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा किरचॉफ के नियमों पर आधारित न्यूमेरिकल को। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको सवाल मैंने कहाँ से लिए हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड के पेपर में अगर आपके 10 अंक के प्रश्न आए हैं तो याद रखना स्टूडेंट, उसमें 5 आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, 5 ही आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। यानी एनसीईआरटी की बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन पर फोकस अच्छी तरीके से करें। ठीक है, अधिकांश बच्चे करते क्या हैं कि केवल वो न्यूमेरिकल को, यानी जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं उनको बना लेते हैं, लेकिन अंक उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते, जो उनकी बहुत बड़ी बेटा गलती होती है। तो आज के इसके वीडियो लेक्चर में मैं इस एनसीईआरटी वाली बुक के एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा और आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखें एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से बेटा बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आज पहले इस लेक्चर में मैं पहले एक एग्जाम्पल को समझाऊंगा, और जब एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा बेटा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में आप स्वयं भी आप कर पाएंगे। लेकिन शर्त है कि आज का आपको ये वीडियो लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा कि किरचॉफ के नियमों को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। ठीक है, किरचॉफ के नियमों पर आधारित न्यूमेरिकल को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, आज के इस लेक्चर में मैं, जैसे कि आपने देखा कि आपके चैप्टर नंबर 3 में इसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो पेज नंबर पर आएंगे हम इस लेसन 3 में 119 पेज पर जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। ये एग्जाम्पल 3.8 एग्जाम्पल है बेटा 3.8 यानी 3.8। ठीक है, और इसका सारा फिगर दे रखा आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है मैं आपको पढ़ा कर सुनाता हूँ। व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाएं आप देख रहे होंगे, AB, BC, CD और DA। ठीक है स्टूडेंट, के प्रतिरोध आपको दे रखे हैं 10 ओम, 100 ओम, 10 ओम, 60 ओम और 5 ओम ऑलरेडी हमको दे रखे हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें हमसे पूछा गया है कि ये जो धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसमें जो धारा आ रही है IG, क्या आ रही है बेटा IG, इसमें जो गैल्वेनोमीटर है आपका, ठीक है, इसमें जो बहने वाली धारा है IG, इसका मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, लेकिन बेटा ये एक जटिल परिपथ है, इसे किरचॉफ के नियमों की सहायता से किस प्रकार सोल्व किया जाएगा, ठीक है, इसको देखना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि बेटा एक बात बताता चलूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखें कि इसको समझना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा जरूरी, नहीं तो आपके 5 नंबर बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में मिस हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं। तो एक बार आपको प्रश्न को समझाता हूँ। देखिए, प्रश्न ये है बेटा कि एक चतुर्भुज आपको ABCD दिखाया गया है, इसमें 4 प्रतिरोध हैं 100 ओम, 10 ओम, 60 ओम और 5 ओम स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसमें जो धारा आ रही है IG, इसी का मान हमें इस सर्किट के अंदर बताना है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन हम बताएंगे किरचॉफ के नियमों की सहायता से। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, अब हम पूरे सर्किट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लगा, एक विद्युत वाहक बल लगा है, जिसका एक बैटरी लगी, इसका विद्युत बल क्या है, E है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से I करंट चलता है, क्या करंट चलता है बेटा, I करंट चलता है, और जब I करंट यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर A पर आएगा, तो बेटा ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक I1 और एक I2 और I2। ध्यान से समझे बेटा, क्योंकि इसको एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो इस टाइप के न्यूमेरिकल यानी जितने भी किरचॉफ के नियमों पर आधारित हैं, है ना, तो आपको बिल्कुल ही ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस संधि पर आकर 2 धारा बन गई, I1 और I2। ठीक है, अब I1 जो धारा है वो 100 ओम प्रतिरोध में चल रही है, और I2 जो धारा है वो आपकी 60 ओम प्रतिरोध में चल रही है। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पे लेकर के, यहाँ पे ये बिंदु B पर, जो आपकी बिंदु B पर आएगी ट्रेन, यहाँ पर समझे। ठीक है, तो यहाँ पर आकर फिर से बढ़ जाएगी, ये IG में बढ़ जाएगी। अब I का IG भाग यानी इस I1 का IG भाग कहाँ आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में आ रहा है, तो फिर इधर वाली भुजा में कितना भाग जाएगा, इधर आएगा बेटा I1 माइनस IG। एक बार फिर समझें, इधर से I करंट चल रहा है, यानी AB में जो करंट है वो क्या है बेटा I1 है, और कुछ इसका भाग कहाँ आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में आ रहा है, यानी IG भाग गैल्वेनोमीटर में आ गया, तो BC भुजा में कितना करंट जाएगा, I1 माइनस IG। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, अब देखिए इस वाले पर आ जाए। देखिए ये आपकी इस AD धारा है, इसमें कौन सी धारा आ रही है बेटा, AD भुजा है, जिसमें कितना करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है। ठीक है, अब इधर से कौन सा आ रहा है बेटा, ये IG करंट आ रहा है, तो ये दोनों धाराएं मिलकर, इधर से IG आ रही है, उधर से I2 आ रही है, तो दोनों धाराएं मिलकर यानी I2 प्लस IG, ये कौन सी भुजा में जा रही है बेटा आपकी, ये
सी डी भुजा में जा रही हैं, यानी डी सी भुजा में जा रही हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब इधर से कौन सी धारा आएगी, I1 माइनस आई जी, और इधर से आएगी बेटा I2 प्लस आई जी। ये दोनों कहाँ मिल जाएंगी बेटा, आपकी सी बिंदु पर मिल जाएंगी, यानी संधि सी पर मिलेंगी। और इस प्रकार मिलने के बाद ये सर्किट आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से इसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसको सोल्व करते हैं। अब किरचॉफ के नियमों को हम सोल्व करते हैं बेटा पॉस के नियम के साथ, यानी इसके अंदर किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसका इसके अंदर यूज होगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम होता कहता है किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पॉस के, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पॉस के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पॉस में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ये हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था स्टूडेंट। चलिए लगाते हैं। तो देखिए पहले हम बात करेंगे बंद पॉस ए बी डी ए में, बंद पॉस ए बी डी ए में। देखिए बंद पॉस ए बी डी ए में, ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट करा ए बी डी ए में। अब देखिए ध्यान समझिए स्टूडेंट कि ये जो धारा इधर चल रही है, हम अभी उधर से मतलब नहीं है, हम इस वाले पॉस में चल रहे हैं, इस वाले पॉस में। इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इस वाले पॉस में चलेंगे तो करंट इस टाइप से आ रहा है। ये देखिए I1 और ये IG जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं। बात को समझे, देखो I1 ये और IG ये दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है। तो ये दोनों करेंगे बेटा प्लस में लेंगी, और जब ये इधर जो धारा आएगी यानी इस टाइप से देखो, यानी IG इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, ये विपरीत हो जाएंगी। कौन, ये क्या आपकी I2 जो आएगी इधर से I2। तो अब जब ये विपरीत हो जाएंगे स्टैंड, ठीक है, तो हम इनको क्या लेंगे बेटा, माइनस साइन के साथ लेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए लगाएंगे चौक करें तो I1 का जो संगत प्रतिरोध क्या है वो 100 है। तो ये हो जाएगा बेटा, क्योंकि होता है धारा का और प्रतिरोध का गुणनफल, तो 100 के गुण I1 से करूँगा तो 100 I1, ये हो जाएगा बेटा 100 I1। ठीक है स्टैंड। अच्छा इधर आइए, इसी के डायरेक्शन में बिल्कुल सेम करंट चल रहा है, तो हो जाएगा। अब देखिए इसका हमें जो प्रतिरोध दे रखा है, मैं थोड़ा इसको अलग से लिख देता हूँ। इसका प्रतिरोध हमें दे रखा है 15 ओम, यानी जो गैल्वेनोमीटर है इसका प्रतिरोध हमें दे रखा है ऑलरेडी 15 ओम। कितना दे रखा बेटा, 15 ओम, यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। और ये जो IG करंट है वो किस में आएगा, 15 ओम के प्रतिरोध में आएगा। मैं इस पॉज को मैं इधर से कर देता हूँ, चलो ये पॉज है। ठीक है, तो देखिए प्लस IG का जो संगत प्रतिरोध है क्या है, ये 15 ओम। और 15 ओम किसका है, ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है बेटा। काय का प्रतिरोध है, गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा बेटा आपका IG। ठीक है, यानी ये इसकी बात कर चुके हैं हम, इसकी बात कर चुके हैं हम। ठीक है, I1 का संगत प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है, और IG का संगत प्रतिरोध बेटा 15 ओम है। अब ये करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, लेकिन ये करंट इधर से इस टाइप डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे क्या हो जाएगा, जैसे ही बताया था कि एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और जब अपोजिट हो जाएगा तो बेटा हम क्या लेंगे, इसके अंदर माइनस साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस साइन। अब ये I2 का संगत प्रतिरोध का 60, यानी 60 की हम गुणा किससे करने वाले हैं बेटा, I2 से करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कोई विद्युत वाहक लगा है, जी नहीं लगा है, तो नहीं लगा तो ये 0 रहने वाला है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है स्टैंड, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि I1 और IG दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इन दोनों को हमने क्या लिखा, प्लस के साथ लिखा है स्टैंड। ठीक है, जबकि I2 इसके अपोजिट बहेगी, किसके, IG के, इसलिए क्या के साथ है, माइनस साथ। ठीक है, और इसके अंदर एक भी विद्युत वाहक नहीं लगा है बेटा, तो इसलिए यहाँ पे क्या विद्युत वाहक का मान गया है, विद्युत वाहक नहीं है इसके अंदर कोई भी, यानी कोई बैटरी नहीं लगी, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका 0 आया है। अब आपने देखा होगा कि 100, 15 और 60 दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। कैसे डिवाइड होंगे बेटा, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे स्टैंड इसको 10 को 100 को, तो कितना आएगा आपका हो जाएगा 20 I1, या यूँ कह दीजिए कि मैंने 5 कॉमन ले लिए सारे में से, प्लस ये बचेगा आपका 3, यानी 5 से डिवाइड करोगे तो 15 को 3 IG माइनस इसको काट को ये हो जाएगा बेटा आपका 5 को तो 12 है ना, 12 पंजे 60 होते हैं, और I2 बराबर आपका 0। इसको समीकरण हमने बेटा 1 कह दिया। ठीक है, अब स्टैंड, अब हम चलेंगे इसके बंद पॉज B C D B में, यानी इस वाले पॉज में B C D B में लिखता हूं मैं। देखिए बंद पॉज B C D B में। अब देखिए इसमें लगाएंगे किरचॉफ का नियम। अब B C D B में
अब इसमें देखिए ये जो प्रतिरोध इसका बीसी का प्रतिरोध क्या है बेटा 10 ओम, लेकिन इसकी धारा क्या I माइनस आई जी, यानी धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल करना है ना मैं, तो धारा रहेगी I माइनस आई जी और ये कितना आपका 10 ओम, तो इन दोनों गुणा हो जाएगी। तो देखिए 10, ठीक है स्टैंड, यानी इसकी संगत धारा I माइनस आई जी क्या है बेटा I माइनस I1 माइनस आई जी, सॉरी I1, ये I1 है माइनस और ये आई जी, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब देखिए इधर को आइए, अब देखिए इधर से करंट इधर को चल रहा है, यानी ये करंट तो घूम करके इधर को आने वाला था, लेकिन ये करंट इधर से जा रहा है, तो एक दूसरे ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है एक दूसरे का हो जाएगा बेटा, यानी करंट इस टाइप से घूमेगा, यानी इसकी जो डायरेक्शन है इस वाली करंट की क्या बिल्कुल अपोजिट रहेगी और इसके भी अपोजिट रहेगी, क्योंकि ये जो भुजा है बेटा, ये जो विकर्ण है ये तो इस वाले पॉस में भी आ रहा है और वो इस वाले पॉस में भी आ रहा है, यानी इसका यूज तो दोनों में होगा, ठीक है। यानी इस वाले में तो हम कर चुके हैं, लेकिन ये जो भुजा है आपकी VD जो दोनों में आ रही है, इसका यूज 2 बार करना पड़ेगा, तभी तो ये पॉस बनेगा इस टाइप से, ठीक है स्टैंड। अब क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसकी डायरेक्शन और इसका एक दूसरे क्या बेटा अपोजिट है, क्योंकि इधर से चल रही है वो उधर से चल रही है, तो ये हमें मिलेंगे तो अपोजिट हो जाएंगी, तो इनको हम माइनस का साइन लेंगे। माइनस के साइन का मतलब क्या हो गया देखिए समझे, ये 5 और इसका संगत प्रतिरोध क्या है बेटा, इसका संगत प्रतिरोध आपका सॉरी 5 का, ये 5 तो प्रतिरोध हो गया, लेकिन इसकी संगत धारा क्या I2 प्लस आई जी, I2 प्लस आई जी। अभी I2 प्लस आई जी आपको पहले से भी आपके किताब में ये दे रखा है, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ कैसे होगी I2 प्लस आई जी। देखिए समझे बात को, इधर से कौन धारा I2 आ रही है, इधर से कौन सी आ रही है IG आ रही है, तो दोनों मिलकर जाएंगे तो I2 प्लस आई जी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अच्छा हमने इसकी बात करी, अब इसकी बात कर ली, ठीक है। अब बात आएगी इस वाली धारा की, यानी कौन सी IG। अब IG आया इधर से और ये मेन करंट आएगा इधर से, यानी ये वाला आप देख रहे हैं वाला, तो एक दूसरे को फिर से अपोजिट हो जाएगा, यानी फिर अपोजिट आएगा तो ये फिर माइनस साथ आएगा, यानी ये जाएगा माइनस, ये क्या संगत प्रतिरोध, ये मैं फिर से बता रहा हूँ ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है 15 और ये क्या बेटा आपका IG, ठीक है। अब इसमें क्या कोई विद्युत वाहक लगा है जी, नहीं लगा है, तो कितना रहेगा ये आपका फिर से 0 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, करिए सॉल्व। 10 से गुणा करेंगे 10 I1 माइनस 10 IG, 10 IG माइनस 5 से गुणा करिए 5 I2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 IG और माइनस के कितना आई बेटा आपका 15 IG बराबर क्या बेटा आपका 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए आपका कितना आई है 10 I1 और I1 इसका दूसरा कहीं है क्या, नहीं है, और नहीं है तो ये 10 I1 बेटा आपका ऐसी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी क्या ये 10 IG ये है, ठीक है, और 5 IG ये है और 15 IG ये है, ठीक है। तो 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 और 15 कितना हो गया 30, ये माइनस के 30 IG हो गया 30 और ये हो गया बेटा आपका IG, ठीक है। आप समझे, ये मैंने सेम कॉपी करा 10 IG ये 5 IG ये 15 और 15 कितना हो गया 30 IG हो गया माइनस का, और माइनस के 5 I2 माइनस के 5 और ये बेटा क्या हो गया आपका I2 बराबर क्या हो गया 0। आपने देखा कि इसके अंदर भी 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसके अंदर 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन इसके अंदर से आ सकता है, तो 5 से भाग करूँगा तो 5 दूनी 10 यानी 2 I1, इसको भाग करूँगा 5 से तो 5 छंग 30 हो जाएगा स्टैंड, कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये IG और ये खाली क्या रह जाएगा बेटा आपका 5 से भाग करके एक बार कट जाएगा तो I2 रह जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा I2 बराबर क्या हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं समीकरण, इसको हम 2 कह देते हैं, कितना कह देते हैं बेटा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब समीकरण को देखिए, इसमें कितना आ रहा है 20 I बना रहा है, इसमें क्या रहा है 2I बना रहा है, तो यहाँ 20 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 10 से गुणा करनी पड़ेगी ताकि ये कैंसिल आउट हो सके, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ से एक नई वैल्यू को निकालना पड़ेगा I1 को I2 को। तो यहाँ से करना क्या होगा कि यहाँ पे 20 I बना रहा है, यहाँ पे 2I बना रहा है, तो यहाँ पे इस समीकरण में 10 से मल्टीप्लाई करा दूँगा, कितने से बेटा 10 से। जब कराऊंगा तो देख क्या हो जाएगा 10 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो 10 टू कितना होता है, जी हाँ 20 होता है, 20 I1 हो जाएगा ये माइनस फिर 10 से कराइए तो ये 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा ये 60 हो जाएगा और ये आपका IG हो जाएगा, और 10 से कराओगे तो माइनस के 10 I2 हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा बेटा I2 बराबर क्या आपका बेटा 0, ठीक है स्टैंड। अब देखिए इसको समीकरण हमने 3 कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया 3 कह दिया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम देखिए, अब चलेंगे समीकरण 1 व 3 से।
ठीक है, समीकरण 1 व 3 से। देखिए समीकरण 1 व 3 से चलते हैं। एक को पहले कॉपी कर लीजिए, कितना है ये 20i1, क्या है 20i1 प्लस 3ig और फिर क्या आएगा माइनस के 12i2, माइनस के 12 और ये i2 बराबर क्या आपका 0, यानी मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, किसको, इसको, क्या फिर नीचे उतार दीजिए, क्या है ये 20i1 हो गया और ये माइनस के कितना हो गया बेटा आपका 60ig हो गया ये, ठीक है, और माइनस के कितना हो गया बेटा ये आपका 10i2 बराबर 0। अब बेटा समीकरणों क्या करेंगे हम घटा देंगे, क्या कर देंगे बेटा घटा देंगे, तभी तो ये पद कटेगा, क्योंकि दोनों प्लस के, अगर ये माइनस का बन जाएगा तो ये कट जाएगा। तो ऐसे करने के लिए क्या करेंगे बेटा हम इसको घटा देंगे। तो घटाने के लिए माइनस साइन उल्टा लेंगे, प्लस के नीचे माइनस और माइनस के नीचे प्लस, माइनस के नीचे प्लस। तो ऐसे करने पे क्या मिलेगा बेटा कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इनको जोड़िए 3ig और प्लस के 60ig, तो कुल का मतलब कितना होगा 63 हो गया, कितना हो गया बेटा ये 63ig, ठीक है। मैं इसको चलिए ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं, या इसका शायद आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा हो या दिख रहा हूँ मैं अभी कैमरे में देख नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए 3 और 60 कितना हो गया, होगा 63, कितना हो गया मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको 63 और ये हो गया बेटा आपका IG, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब ये देखिए ये क्या आपका माइनस का 12i2 है और प्लस का 10i2 है, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस के कितने हो जाएंगे 2i2, कितने हो जाएंगे माइनस के बचेंगे बेटा आपके 2 और ये i2 बचेंगे डिस्टेंट, ठीक है, और ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो इसको इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी हो जाएगा 63ig बराबर हो जाएगा स्टैंड 2 और ये हो जाएगा बेटा आपका i2। अब मैं i2 का मान निकालूंगा तो इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 63/2 और ये हो जाएगा बेटा आपका IG बराबर क्या हो गया बेटा, ये आपका मान क्या आ गया i2 का मान आ गया, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब इसको हम यहीं पर रोक लेते हैं, या इसको इससे भाग कर लीजिए, ठीक है। कैसे भाग करेंगे 2 तिया 6 है ना, और 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, यानी इसको मैंने क्या कर दिया इससे भाग कर दिया, और ये क्या हो गया बेटा आपका IG बराबर कितना हो गया ये आपका i2, यानी i2 का मान मुझे मिल गया यहाँ से, क्या का मान मिल गया बेटा मुझे i2 का मान मिल गया, ठीक है। अब देखिए बेटा अब मैं कुछ इसको थोड़ा सा अब रब करूँगा स्टैंड, ठीक है। तो चलिए देखिए अब मैं रब कर रहा हूँ, अब तुम थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि मैं आएगा आपको सवाल बता सकूँ स्टैंड, ठीक है। याद रखें कि मुझे i2 का मान यहाँ से मिल चुका है स्टैंड, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा इसको बेटा ऊपर से रब कर रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। चलिए साफ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा इस लाइन को अभी लिखा रह रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे इसकी भी आवश्यकता पड़े, तो मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ इसको, देखिए समझें स्टैंड। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है तो स्टैंड कमेंट करके जरूर बताइए कि न्यूमेरिकल आपको समझ में कैसा लगा स्टैंड, ठीक है। और वैसे भी आप पहले से जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की 12th क्लास की तैयारी करा रहे हैं स्टैंड, ठीक है। तो देखिए समझते आ गए। अब देखिए यहाँ तक बात हो गई अपने पास, अब चलते हैं, देखिए अब चलेंगे हम बंद पॉज A, देखिए समझो बात को ADCE में बात, तो देखिए समझो कौन सा बंद पॉज है ADCE, जो विद्युत वाहक बल था उसी को मैंने एक पॉइंट दे दिया, ठीक है। ADCE में आपको दिख रहा है, फिर से देखिए मैं लिख देता हूँ बंद पॉज कौन सा ADCE में CE में। चलिए लगाइए किरचॉफ का नियम। तो देखिए अब इसमें ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध है, इसकी संगत धारा क्या I2, तो यानी I2 और संगत प्रतिरोध क्या था 60, तो 60 से गुणा करो तो 60 मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। अब ये धारा ये संगत प्रतिरोध क्योंकि सेम सीधे चल रहा है यानी सेम डायरेक्शन में, तो यानी प्लस का चिन्ह रहेगा इसमें,
प्लस ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा संगत पे तो 5 है, धारा कितनी है I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। आई को समझ में आया होगा स्टैंड, ठीक है। तो अब देखिए बराबर, अब इसके अंदर कोई विद्युत वाहक लगा है, जी हाँ लगा है, कितने वोल्ट का लगा है 10 वोल्ट का लगा है, ठीक है। यानी इन दोनों में तो कोई विद्युत वाहक नहीं था, लेकिन इसमें विद्युत वाहक है स्टैंड, ठीक है। चलिए अब से थोड़ा सोल्व कर देते हैं। 60I2 5 थोड़ा करिए 5I2 और 5IG प्लस 5IG बराबर कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसके अंदर थोड़ा कुछ कर सकते हैं। अब ये 60 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये दोनों प्लस के, तो ये 65 और ये हो जाएगा बेटा आपका I2 प्लस ये क्या है बेटा आपका 5IG बराबर कितना हो गया 10 हो गया स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, मैं इसके अंदर कर सकता हूँ बेटा 5 से भाग, 5 से सब कट जाएगा, तो 5 से भाग लगाऊंगा तो 13 बार कट जाएगा। क्या बार कट जाएगा बेटा ये 13 बार, देखिए 13 पंजे 65 होते हैं, 13I2, ठीक है, प्लस 5 से भाग करूँगा तो केवल IG रह जाएगा, क्या रहेगा बेटा IG रह जाएगा, और 5 से भाग करूँगा तो कितना रहेगा 2 पंजे 10, यानी 2 बार कट जाएगा, ठीक है स्टैंड। अब देखिए अब मुझे I2 का मान पहले से पता है, I2 का मान है 31.5 और ये IG, ठीक है। यानी I2 का मान, अब जहाँ पे ये I2 आ रहा है, I2 देख रहे हैं ये आ रहा है I2, तो इस I2 की जगह मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा, रखी वैल्यू क्या है। अब देखिए सवाल अंतिम क्षणों में स्टैंड देखिए समझते रहें, तो ये 13 मल्टीप्लाई I2 की वैल्यू रखिए बेटा, I2 है 31.5, ठीक है, और ये क्या बेटा I2 की जगह तुम्हारा है, देखिए 13 ही आ गया और I2 का मान ही आ गया 31.5 और ये साथ में क्या IG भी आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा ये IG। यही तो हमें निकालना है कि इस वाले ये जो गैल्वेनोमीटर इसमें कितनी धारा है, यानी IG का ही मान मुझे निकालना है इसके अंदर, और प्लस ये क्या बेटा आपका IG बराबर कितना आपका 2। इसकी गुणा करा लीजिए, तो इसकी जब गुणा कराएंगे तो 13 पंजे 65, हाँ चलो गए 6, 13 कन 13 6 19, ठीक है स्टैंड, हाँ चलो गया 1 13 कितना हो जाएगा 39 और कितना हो जाएगा बेटा ये 40 हो जाएगा। तो पॉइंट कितना कहाँ है बेटा, पॉइंट है आपका ये के बाद, ठीक है, और ये क्या बेटा आपका IG प्लस IG ऑलरेडी आपका पहले से ही है, बराबर कितना है। तो एक बार सुन ले, हमने 13 से गुणा करा, 13 पंजे 65, हाथ चलो गए 6, 13 कन 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, 19 का 9, हाथ चलो गए 13 39 और 1 40, ठीक है स्टैंड। अब देखिए अब हम ये बात को समझें, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं होता बेटा 1 होता है, अधिकांश बच्चे गलती कर जाएंगे, समझते रहें। ये 1 IG है और हमें 1 IG को जोड़ना है 409.5 IG में, तो ये हो जाएगा 410, है ना, बात को समझे। देखो मैं छोड़ कर दिखाऊँ, ये कितना है 409.5, ठीक है। अब मुझे 1 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 1, तो देखो 0 मान लेता हूँ, तो ये जोड़ा तो 5 हो जाएगा स्टैंड, और ये हो जाएगा 10 का 0, हाँ चलो गया 1, ये हो गया कितना हो गया ये हो गया 410 क्योंकि 409.5 है, 1 और जोड़ूंगा तो 410.5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका 410.5 और ये हो जाएगा बेटा आपका IG बराबर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये जो इसके अपन में है, तो यानी ये गुणा में IG के साथ ये गुणा में है, तो इसके भाग में जाएगा, तो ध्यान से समझे स्टैंड, यानी अब फाइनली आंसर आने वाला है। देखिए अब मैं IG का मान निकालूंगा तो ये चीज के अपन में आएगी, यानी IG बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, IG बराबर आएगा 2 अपॉन ये पहले से जो 2 है स्टैंड ये वाला 2 है ना, और ये एक 410.5 ठीक है स्टैंड। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे आप पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बेटा, जब इसको सॉल्व करके आंसर लेकर आओगे तो ये आएगा आपके पास, यानी 20 को जब इससे भाग करोगे है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 0.0487, ठीक है। अब देखिए अब पॉइंट उठा लीजिए, 1 2 3 का पॉइंट है, तो ये हो जाएगा, ध्यान समझें, ये हो जाएगा बेटा IG बराबर हो जाएगा पॉइंट अगर 1 2 3 का, तो ये हो जाएगा 4.87 गुणा 10⁻⁻3, ठीक है स्टैंड। अच्छा या इसको खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा
ये एम्पियर में आ गया, मान क्या में गया बेटा, एम्पियर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी इसको आंसर को रोक करके आ सकते हैं स्टूडेंट, या आप में यहाँ पे देखें तो ये IG बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हो जाएगा 4.87, घाते खत्म कर दो, ये हो जाएगा बेटा मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर। ये तो ये जो वो धारा है, यानी जो IG का मान है वो कितना है स्टूडेंट, IG का मान है अपने पास 4.87 है ना मिली एम्पियर, या 4.87 गुणा जिसके बाद माइनस के 3 एम्पियर, यानी इतनी धारा इस वाले गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो रही होगी स्टूडेंट। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर न्यूमेरिकल आपको समझ में आया है स्टूडेंट तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, याद रखें NCERT वाले बुक से मैं जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स होंगे स्टूडेंट आप लोगों को सारे के सारे प्रोवाइड कराऊंगा, और इससे अगले वीडियो लेक्चर में मैं अगले किसी टॉपिक को लेकर के आऊँगा। और अभी जो एक्सरसाइज के जो इस बेस पर आधारित सवाल हैं, यानी किरचॉफ के नियम पर जो सवाल हैं, मैं उनको सॉल्व कराऊंगा स्टूडेंट। ये दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। दोस्तों आप लोगों की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए आपसे विशेष रिक्वेस्ट ये है, अगर चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बताता चलूँ कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंकित सवाल या आदि एग्जाम्पल था। धन्यवाद।